अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसकी क्या शराइत हैं, ये कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड होता है, इस पर एंट्री लेने का क्राइटेरिया क्या है, इसमें अगर हमने एंट्री लेनी है तो हम स्टॉप लॉस किस जगह पर रखेंगे, और इसके अलावा कुछ बायस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, देखें सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक का मतलब समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ऑर्डर ब्लॉक जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर कहते हैं कि मार्केट में आप कोई ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ब्लॉक का क्या मतलब होता है? कोई बॉक्स कह लें, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से मुराद एक ऐसा बॉक्स जहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर्स किन के होते हैं? ये ऑर्डर्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, ये ऑर्डर्स होते हैं मार्केट मेकर्स के, ठीक है, जिनके जरिए हम मार्केट में भी उनको पहचान सकते हैं कि इस जगह से इंस्टीट्यूशन, मार्केट मेकर्स मार्केट में इंटर हुए हैं, और दूसरी बात हम उनके थ्रू मार्केट में अपनी एंट्री भी ले सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक सिंपली एक ऐसी कैंडल होती है जहां पर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बाय या सेल करते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है, और इस वीडियो में हम सिर्फ बुलिश सिनेरियो के बारे में शराइत की बात करेंगे। बेरिश की मैं आपको ज़रा दिखा भी दूंगा एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है, बुलिश और बेरिश देख लेंगे। बाकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक पे प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, ये एसएमसी वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, कि जो भी फेयर वैल्यू गैप से पिछली कैंडल होती है वो उसे ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब मेन ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए आपको एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखें, एक बात आपने वाइकॉफ में भी सीखी है और इसके अलावा भी आप लोगों को मैंने बताई है कि जब भी इंस्टीट्यूशन या आप स्मार्ट मनी की बात करें, जो स्मार्ट मनी होती है ना, वो हमेशा बाय किस कैंडल में करती है? स्मार्ट मनी बाय करती है सेल की कैंडल्स में, ठीक है। स्मार्ट मनी किस कैंडल में बाय करेगी? सेल की कैंडल्स में, स्मार्ट मनी बाय सेल कैंडल। और अगर स्मार्ट मनी ने कुछ सेल करना हो तो वो कौन सी कैंडल में करेगी? वो करेगी बाय की कैंडल में। ये एक सिंपल सा असूल है, ठीक है। इसके पीछे साइकी क्या है? साइकी यही है कि स्मार्ट मनी को चाहिए होती है अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत, ठीक है। और जिस जगह पर एक रिटेल ट्रेडर या दूसरे लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी वहां से क्या कर रही होती है? बाय कर रही होती है, और वो वहां लिक्विडिटी जनरेट करती है। तो ऐसे तो स्मार्ट मनी हमेशा जब भी बाय करेगी सेल की कैंडल में बाय करेगी, और जब भी सेल करेगी बाय की कैंडल में करेगी, ठीक है। और यही बात ऑर्डर ब्लॉक पे साजिक आती है कि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल होती है। अगर आप बुलिश सिनेरियो में देख रहे हैं या बेरिश सिनेरियो में देख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल होगी। अब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की सिंपल सी कुछ चीजें लिख देता हूँ, आपने उनको देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कोई रिसेंट आपके पास ना कोई स्पॉट एरिया हो, ठीक है। आईसीटी से स्पॉट एरिया कह रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि रिसेंट आपके पास कोई लिक्विडिटी पड़ी है ना, कोई लिक्विडिटी हो कि मार्केट उस लिक्विडिटी के पास है, ये आपके पास है पहली शर्त, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही मार्केट उस लिक्विडिटी को ले लेगी, लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट वहां से अपसाइड मोमेंटम देगी, ठीक है, एक स्पॉट लेवल था या एक स्विंग पॉइंट था जिसे हम स्पॉट कहते हैं, ठीक है। मार्केट आती है और उसको उसके अंदर स्टॉप लॉस लोगों के लेते हैं, और जब अप साइड जाती है तो वहां पे जो डाउन क्लोज कैंडल बनती है ना, वो जो डाउन क्लोज कैंडल होगी वो होगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक। और वो ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा? जब उस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर मार्केट एक बाय की कैंडल जो है, बाय कैंडल क्या कर दे? बॉडी क्लोज कर दे, अपनी बाय कैंडल अपनी बॉडी क्लोज कर दे उस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर, तो आपका वो ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा? वो वैलिड हो जाएगा। इसकी जरा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर चार्ट पे भी जाके हम समझेंगे। लाइक ये देख लें कि आपके पास मार्केट यहाँ से सेल में आ रही थी, यहाँ हम इसकी सेल की एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, ये मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ना इस तरह सेल में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप मान लें कि आपके पास एक स्पॉट का लेवल था, या यहाँ आपके पास एक लिक्विडिटी पड़ी थी, और मार्केट ने क्या लिया? इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और ग्रैब करने के बाद ये जो नेक्स्ट बाय की कैंडल बनी है, यहाँ पे एक बनती है आपके पास बाय की कैंडल इस तरह। ये जी आपके पास बाय की कैंडल बन गई, एक मिनट, इस तरह। ये आपके पास कौन सी कैंडल बन गई? ये बन गई जी आपके पास बाय की कैंडल। जब ये लास्ट कैंडल जिसने स्पॉट लेवल पे किया है, स्पॉट लेवल के पास आके बनी है, उसके ऊपर एक बाय की कैंडल आकर अपनी बॉडी क्लोज कर देती है, उसकी बॉडी के ऊपर, ये जो उसका जोन है उसके ऊपर वो बाय की कैंडल आपके पास आकर अपनी बॉडी क्लोज कर देती है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है।
ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास वैलिड हो जाता है। अब इसे आप एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, और बहुत से लोग तो इसमें एग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली बाय कर लेते हैं और आगे चल जाते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि एसिटी क्या कहता है कि हमने क्या एंट्री लेनी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, यहाँ से आपको ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एज ए वैलिडेट होगी कि यहाँ से हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आए। अब इसके बाद हमने एक और चीज़ देखनी है कि जब यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल बनी है, जब उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो हमने एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्चुअल में आप देखें, अगर एक्चुअल में स्मार्ट मनी मार्केट में हैं तो उनके पास इतनी पावर है कि मार्केट को वो तेज़ी के साथ ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ देखना है कि क्या आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है, यानी कि मार्केट इतनी तेज़ी से अपसाइड गई है जितनी ये सेल की कैंडल बनी। अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी ने वाकयातन बाय किया था तो यहाँ से मार्केट को अपसाइड बहुत तेज़ मोमेंटम दिखाना चाहिए था, जिससे मार्केट क्या करती है, यहाँ आपके पास क्या बन जाता है, एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, ठीक है। ये आपको प्रूफ देता है, एसिटी कहता है ये आपके पास प्रूफ है कि वाकयातन यहाँ पे क्या है, स्मार्ट मनी यहाँ पर ऐड है, और इसी से आपको पता चलता है कि ठीक है, यहाँ स्मार्ट मनी हमारे पास ऐड है, और हमें पता चल गया है कि ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड हो गया। और दूसरी एक और बात एसिटी कहता है कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेट देखना चाहते हैं ना, तो ये जितना आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, लाइक इस तरह ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक की जितनी कैंडल है ना, इसके ऊपर एक सही है, और कम से कम ये देखेंगे 2 टाइम मार्केट ना इसके अपसाइड गई हो, ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक माना जा सकता है, यानी कि इस कैंडल के साइज के इक्वल 2 टाइम मार्केट अपसाइड जाए। तो अब मार्केट में जैसी इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ये जो कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक की है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हम इस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, सही है। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को जो भी इसके साथ विग होगी, अच्छा ये एक विग और बॉडी का बहुत मसला बनता है कि हमने ऑर्डर ब्लॉक की विग लेनी है या बॉडी लेनी है, तो यहाँ पे एसिटी कहता है कि आप विग भी ले सकते हैं, बॉडी भी ले सकते हैं। वो बॉडी को भी कह रहा है, उसने बॉडी लेके दिखाई है, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ लेंगे फिर आपने हर सिनेरियो में ज़रा उसी चीज़ को प्रेफरेंस करनी है, ठीक है। अब ये देख लेंगे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी और आप यहाँ पे इस तरह ऐसे कर लेंगे, तो जब मार्केट इसमें डाउन साइड दोबारा आएगी, रिट्रेसमेंट लेगी, पुल बैक लेगी सेल की कैंडल बना के, ठीक है, इस तरह ये इसको सेल की कैंडल में बनाते हैं। जैसे ही मार्केट इसमें सेल की कैंडल बना के इसके अंदर आएगी, देन आप इसके ऊपर से एंट्री लेंगे। अब एंट्री कैसे लेंगे, वैसे आप इसमें अपना कर सकते हैं सेट वगैरह, लिमिट अलर्ट वगैरह, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, ना मेरी तरफ से ना आईसीटी की तरफ से, क्योंकि आपको चाहिए कि ज़रा वेट करें, यहाँ पे आप अलर्ट वगैरह लगा लें, ठीक है, लिमिट्स ना लगाएं। जब मार्केट इस जगह पर आए तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके, जैसे हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन यूज़ करते हैं, या आप कोई भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एक कंफर्मेशन यूज़ करें, और उसके बेस पर आपका एक तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, ठीक है, जब आप कंफर्मेशन देखेंगे, और आपकी एंट्री भी बन जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गई, और मार्केट ने जब इस कैंडल के अंदर टैप किया तो आपको पता चल गया ये आपका है ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से आप अपनी सिंपली जो एंट्री क्राइटेरिया करेंगे, तो अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है। सबसे पहले बात, हमने पिछली वीडियो में बात की थी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। जब यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ठीक है, जब यहाँ से आप एंट्री लेंगे तो आपकी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इसको एज ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लिया जाता है, बिल्कुल ऐसा है ना। तो हम इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर से ऐसे एंट्री लेंगे। 1 मिनट रुके, ये गलत लग गया, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे इस जगह से, और जब यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ से आप एंट्री लेंगे इस तरह, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो डाउन साइड पे, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक की ये डाउन साइड जो स्विंग पॉइंट होगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। और जब हम IRL लेते हैं तो हम क्या टारगेट करते हैं, एक्सटर्नल। यहाँ पे जो आपके पास बाय स्टॉप्स पड़े हैं या जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है ना, ये वाली लिक्विडिटी, जिसे हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं, इस तरह हम इसे टारगेट करेंगे, ठीक है। जो रिसेंट आपके पास पड़ी होगी, अपने हवाले से आप कंफर्मेशन वगैरह देख के इस तरह आप इसमें से ट्रेड लेंगे। अब ये सिंपल सी आपके पास आ गई ऑर्डर ब्लॉक की बातें। अब एक और बात जो कि ऑर्डर ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक होती है ना, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, उसका जो 50% एरिया होता है ना, उसे हम कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये आपने डिस्काउंट एंड प्रीमियम में पढ़ा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक, इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक में भी आप जब फिब वगैरह लगाएंगे, जैसे कि यहाँ हमने ये वाला मार्क किया है, वैसे आप फिब भी लगा के देख लें, इसमें इतना कोई नहीं। यहाँ आप जैसे आप फिब वगैरह लगाएंगे ना, तो ये जो इसका 50% एरिया है ना, ये वाला, इसको डिस्काउंट एंड प्रीमियम वाला लगाते हैं, ये लें जी प्रीमियम डिस्काउंट। ये जो 50% एरिया ये आपके पास कहलाएगा मीन थ्रेशोल्ड। और आईसीटी ये कहता है कि आपके पास जो एक सही ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसके 50% एरिया के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, मोस्टली वो उसके 50% एरिया के नीचे विग लग सकती है, लेकिन क्या होगी, बॉडी क्लोज नहीं होगी।
ठीक है, यहाँ तक आप देख लें। उसके नीचे वो कहता है बॉडी वगैरह आपकी क्लोज नहीं होगी। हम बाज ऑर्डर ब्लॉक में हो भी जाती है, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फिर उसके मामले में वीक वगैरह लग जाएगी, ठीक है, लेकिन 50% एरिया के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी और इसके बेस पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा। फिर हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी है, ठीक है, जिसके जरिए आपने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेनी है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपने याद रखनी है कि एंट्री लेने से पहले आपका रिस्क टू रिवार्ड डिटरमाइन होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपने कितना रिवार्ड लेना है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। आपके पास जब आप चार्ट के सामने बैठते हैं ना, चार्ट के सामने बैठने से पहले आपको अपने रूल्स बिल्कुल पता होने चाहिए कि ये सेटअप बनेगा तो मैंने एंट्री लेनी है। अगर ये नहीं बनता, बेशक इसमें से एक सेटअप की भी कमी है या एक रूल की भी कमी है, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। सिंपल, अपनी एंट्री को जितना हो सकता है आपने क्लियर बनाना है। आपने ये देखना है कि अगर ये हो रहा है तो मैं जाऊंगा, अगर ये नहीं होता, अगर एक चीज़ भी नहीं होती तो मैं मार्केट में नहीं कूदूंगा, मैं मार्केट में एंट्री नहीं लूंगा। मैं एंट्री तभी लूंगा जब मेरे सारे रूल्स पूरे होंगे, तब मैं मार्केट में एंट्री लूंगा। हो सकता है कि एक दो मरतबा आप ऐसा कर लें, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप मार्केट में ज़रा सी ट्वीक करते हैं, ज़रा सी तब्दीली करते हैं, ठीक है, अपने एंट्री क्राइटेरिया में या कुछ भी ऐसा करते हुए, तो ये आने वाले वक्त में डोमिनो इफेक्ट के ज़रा ये कंपाउंडिंग होकर आपकी ट्रेडिंग करियर को तबाह करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो कभी भी अपने ट्रेडिंग के रूल्स से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो रूल्स आप लिख दें, कह दें, उन पर आपने पक्के रहना होता है, कभी भी उनसे हटना नहीं होता। रूल्स रूल्स होते हैं, रूल्स का मतलब ये होता है कि उन्हें फुलफिल किया जाए। और जो इंसान फिर अपनी जुबान का पक्का नहीं है तो आई थिंक मार्केट में फिर उसका भी काम नहीं है, मार्केट खुद ही उसे कर देगी बर्बाद, ठीक है। ये बात याद रखें, आपको अपनी जुबान का पक्का होना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, अपने अल्फाज की मान रखना पड़ेगा, ये बात याद रखें। अब यहाँ पे हम आते हैं गोल्ड के चार्ट में और मैं आपको ज़रा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लें, हम सिंपल एक देखते हैं, ऐसा कोई भी जोन हो जो हमारे पास ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ऐसा कुछ हिसाब हो। तो अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मार्केट एक डाउन साइड आई है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो मार्केट ने ये आपके पास स्विंग पॉइंट था जो एज अ सपोर्ट भी हो सकता था या इसे हम एज अ सिंपल कहें। तो यहाँ मार्केट ने क्या किया है, यहाँ मार्केट ने हमारे पास एक लिक्विडिटी को लिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ हमारे पास मार्केट ने एक लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। इसके अंदर ट्रेल किया, ट्रेल करने के बाद मार्केट अपसाइड गई। अब ये देखेंगे जब मार्केट यहाँ से तेजी के साथ अपसाइड गई है, तो ये इस कैंडल तक मार्केट गई और अपसाइड जाने के बाद जब इस कैंडल के अपसाइड इस जगह पे ये बॉडी क्लोज हुई है, तो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, ये वैलिड हो गया कि ठीक है जी आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें जब वीक ज्यादा आ जाए तो फिर हम ज्यादा अहमियत ना फिर डाउन साइड इस तरह वीक को या इस तरह ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एज अ इंजेक्शन के तौर पर हमारे पास काम करता है। तो अब ये देखेंगे मार्केट इसमें अपसाइड गई, इसमें आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट देखने को भी मिल जाती है, ठीक है, कि मार्केट ने आराम से यहाँ पे हमें एक डिस्प्लेसमेंट दिखाई है। और इसमें मार्केट चलें, इसमें मार्केट ने यहाँ से टैप नहीं किया, यहीं इसी जगह से ऊपर गई, इसको हम रखते हैं अभी इस जगह पर। अब यहाँ देखेंगे तो डाउन साइड फिर मार्केट आई है और मार्केट ने एक लिक्विडिटी के अंदर टैप किया। ये देखें, ये क्या होती है, ये एक स्विंग पॉइंट पड़ा है हमारे पास, ये वाला एक स्विंग पॉइंट है, ये वाला, इसको जरा अगर आप गौर से देखें ये वाला, और इसको मार्केट ने लिया, ऐसे ही है ना। तो इसको मार्केट ने लिया तो हमारे पास ये शर्त पूरी हुई कि मार्केट ने यहाँ क्या लिया है, मार्केट ने हमारे पास यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब जैसे ही मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप की है, हम ये देखेंगे कि ये जो ये कैंडल है ना हमारे पास लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर जब मार्केट अपनी बॉडी क्लोज करेंगे ना इस जगह, तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। जैसे ही मार्केट ने बॉडी क्लोज की तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, ये इस तरह मार्केट में हम इससे एंट्री ले सकते हैं। ये देखें मार्केट अपसाइड की और डाउन साइड जब इसके ऊपर ट्रेल किया, ये देखें ये जो इसकी विक स्मैथ, अगर इसका हम यहाँ से ये जो ये विक शुरू हो रही है देखें, तो एक मिनट इसको जरा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मार्केट किस तरह कितनी एफिशिएंट है। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, मार्केट ने इस जगह से इसे ऐसे किया, ठीक है, अपसाइड की, और जब मार्केट डाउन साइड की रिट्रेसमेंट पर आई तो इस तरह इससे हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो वैसे एक आइडियल सिनेरियो नहीं है ऑर्डर ब्लॉक का, लेकिन हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये कैंडल इस तरह। अब यहाँ पे हमारे पास जरूर आगे जाके जब मार्केट इसमें आई होगी तो यहाँ ये देख लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ देख रहे हैं आप ये मार्केट ने कितनी एफिशिएंसी दिखाई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की शराइत पूरी नहीं हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम ऑर्डर ब्लॉक के 2 टाइम्स मार्केट अपसाइड जाए और हमारे पास एक चीज़ का पूरा होना जरूरी है कि हमारे पास एक क्लू हो कि क्या स्मार्ट मनी क्या वाकईतन यहाँ बैठी थी, और वो क्लू कहाँ से पूरा हुआ, इस जाके इस एफिशिएंसी से, इन एफिशिएंसी से पता चला कि मार्केट में मार्केट मेकर्स हैं
जिसकी वजह से मार्केट में ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और ये कैंडल हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और जब ये देखेंगे मार्केट जब इसके अंदर ऐसे ट्रेल किया है, ठीक है, ट्रेल करने के बाद मार्केट ने इसके अंदर किया तो इसने मार्केट ने देखें कैसा रिएक्शन दिया है, मार्केट कैसे अपसाइड गई है, ठीक है। तो ये इस तरह आपका ये हो गया जी सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये इस तरह आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब इसी तरह फिर हम आते हैं जी अपसाइड पर, और अपसाइड पर हम देखते हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन पड़ा था, ये वाला जोन, ठीक है, जिससे मार्केट ने, या एक लिक्विडिटी कह लेना, रेजिस्टेंस ना कहें, ठीक है। यहाँ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जैसे ही अपसाइड गई, ये देखें अपसाइड गई, फिर डाउन साइड आई। अब जैसे मार्केट डाउन साइड आई तो आप यहाँ देखेंगे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में मार्केट मेकर्स ऐड है और हमारे पास जो ऑपोजिट डाउन क्लोज कैंडल होगी वो ये वाली होगी। इस कैंडल की क्योंकि विक बड़ी है, ठीक है, जब एक कैंडल हो ना और उसकी ज्यादा विक हो जाए रिजेक्शन ब्लॉक के क्राइटेरिया में आता है। इसे बाकी हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम इसको ऐसे लेंगे तो आप यहाँ देखें कि इस वीक से मार्केट आई है और यहाँ से ये देखें कि जस्ट 50% के करीब टच किया है और मार्केट ऐसे डाउन, ये इस तरह आपका ये काम करेगा। इसके बाद आप देख लें यहाँ पे भी मार्केट ने कह लेंगे एक इस लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डाउन साइड की है, डाउन साइड जाने के बाद हमारे पास ये कैंडल बनी है, ठीक है, जिसमें मार्केट ने क्या दिखाया, स्मार्ट मनी की मूवमेंट दिखाई है कि यहाँ हकीकतन स्मार्ट मनी है। तो अगर आप ये वाली कैंडल को मार्क करते हैं, ये वाली कैंडल जो कि अप क्लोज कैंडल है, हमेशा अप क्लोज कैंडल में स्मार्ट मनी क्या करती है, सेल करती है, तो ये हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक आएगा। ये देखें कि मार्केट आई, इसके अंदर टैप किया और देन डाउन साइड, इस तरह ही आपको ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। फिर यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर मार्केट आई, एक आपके पास एक स्पोर्ट जोन था पीछे या जो भी कह लें, मार्केट ने इसके पास ये लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी ली, लेने के बाद मार्केट ने इसमें टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दी। अब ये देखें जो लास्ट हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल थी वो ये वाली थी, ठीक है, जिसके बाद हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। हमेशा लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सी कैंडल को एज ऑर्डर बुक लेना है, तो वो कैंडल, वो ऑपोजिट कलर कैंडल जिसके बाद आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिले वही आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी, क्योंकि वही हमें बता रही होगी कि हकीकतन मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ से स्मार्ट मनी ने बाय किया है, तो हमें वो एक इनएफिशिएंसी देखने को मिली है। यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है, जिससे हमें मजीद कंफर्म हो गया। अब ये देखेंगे हमारे पास ये इस तरह एक कैंडल बन गई। अगर हम इस कैंडल के ऊपर ये एरिया मार्क करते हैं, ये इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास एक ये कैंडल जो ओबी की कैंडल बनती है, जिसको अगर हम मार्क करते हैं और हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं कि मार्केट इसके अंदर आगे जाके आई है या नहीं आई, तो हमें पता चल ही जाएगा, कुछ तो आइडिया हो ही जाएगा। ये देखें मार्केट इसके अंदर आई है, ये देख रहे हैं मार्केट आई, और अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, सही है, देन मार्केट अपसाइड पे गई। इसीलिए मैं आपको, फिर उसके बाद क्या हुआ, देन डाउन साइड पे नीचे गिरी। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी ऑर्डर ब्लॉक से एग्रेसिव एंट्री लेने के बजाय आप वेट करें। आप ये देखेंगे मार्केट यहाँ क्या क्राइटेरिया बता रहा है, आपके उस दिन के बाइस क्या है, क्या है। अब देखें कितने दिनों बाद मार्केट इस जगह पर आई है, ये आपके सामने ये प्राइस एक्शन पड़ा है, ठीक है, ये वाला वो आपके पास ओबी था, सही है। लेकिन अगर आप ये देखें ना, ये ओबी एक हमारे पास, इसको भी अगर हम एज ए सपोर्ट कहते हैं, इस मार्केट ने इस सपोर्ट को लिया, इस सपोर्ट को लेने के बाद आप एक चीज नोट करें, वही चीज सपोर्ट को लेने के बाद मार्केट डाउन साइड आई, आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ये पड़ी है, इसके ऊपर मार्केट अपसाइड जाते हुए ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना के गई, ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप बने, यानी कि हमें ये बता रहा है कि मार्केट में क्या है जी, मार्केट में मार्केट मेकर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल को देखेंगे ना, वो ये वाली है, ये वाली, और अगर आप इसकी ये मार्क करें, ये देखें, और मार्केट ने क्या किया, इसके अंदर अपसाइड गई है, हमें ये दिखाया कि यहाँ पे हकीकतन मार्केट मेकर ज़ेड है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया, और टैप करने के बाद ये देखें, देयर वी गो, दैट्स इट। ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में आप सिंपल एक बात याद रखें कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने देखना है, आप देखें कोई लिक्विडिटी स्वीप हो और उसके बाद आपको कोई इनएफिशिएंसी देखने को मिले, यानी कि आपने एक क्लू लेना है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ऑर्डर ब्लॉक ऐसी कैंडल है जहां पे स्मार्ट मनी ने बाय किया है। अगर स्मार्ट मनी ने बाय किया है तो हमें फेयर वैल्यू गैप देखना जरूरी है कि फेयर वैल्यू गैप वहां हो, अगर नहीं है तो फिर नहीं ना, फिर तो वो बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देख लें कि हमारे पास यहाँ पे ये देख लें, ठीक है, ये भी इनएफिशिएंसी पड़ी है, तो ये इस वे में तो नहीं होगा ना कि आप इसी तरह कहने लग जाएंगे ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल आपके पास ऐसा ऑर्डर ब्लॉक लेगी। अब इसी तरह यहाँ पे हम कोई एग्जांपल देख सकते हैं, और ये देखें ना, एक डिस्काउंट का जोन भी बन रहा है, ठीक है, जहाँ से हमने सेल किया। अब यहाँ से मार्केट टॉप साइड गई है, और यहाँ पे आप देख लें तो मार्केट ने पिछली ये जो स्पॉट है आपकी, ठीक है, ये जितनी भी ये लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट ने सारी लिक्विडिटी उड़ाई है, या ये स्पॉट कह लें,
ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या की है, मार्केट अप साइड गई है, अप साइड जाने के बाद मार्केट ऐसे डाउन साइड आई है। अब यहाँ पर आप एक बात जरा नोट करें, या हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड आते हुए यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद मार्केट में ये देखिए हमें मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट तेजी के साथ फॉल की है, ये वाली, सही है। और इस तरह ये वाली कैंडल भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक आएगी। अब पता नहीं इस पर मार्केट आई है नहीं आई, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, इस कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं आई। देन फिर आगे जाके जब आई है तो यहाँ से ये देखें हमें रिजेक्शन मिली है। ये देख रहे हैं वो कैंडल कितनी, उसने कितना काम किया कि जब मार्केट इतने दिनों के बाद भी उसके ऊपर आई है तो हमें उसने अच्छी खासी रिजेक्शन दी है। रिजेक्शन कितनी दी है, 22 से लेकर ये 4 तक, तकरीबन 200 के करीब पिप्स मार्केट ने हमें मोमेंटम दिया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपको अपनी एंट्री क्राइटेरिया और ये तमाम चीज़ों का पता हो, ताकि आपको एंट्री लेते हुए मार्केट में आसानी हो और आपको पता हो कि आपकी जो एंट्री बेस है वो किस वजह पे, आप किस तरह एंट्री ले रहे हैं या क्या हिसाब है। इस तरह आपको मैं कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे हमारे पास एक स्विंग पॉइंट पड़ा है, ये वाला। अब मार्केट ने इसी स्विंग को, इसी सपोर्ट को यहाँ से इसको रेड किया है, देखें इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने उठ ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जब डाउन साइड आई है, डाउन साइड आते ही मार्केट ने यहाँ क्या क्रिएट किया है, यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी क्रिएट की है जिसे हम एज अ फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद इसमें आप ये देखें कि मार्केट डाउन साइड आई और यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑपोजिट कलर कैंडल थी, जो कि लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी, वो कौन सी थी, वो ये देख लें, ये वाली, ठीक है, ये वाली बनती है। और मार्केट ने देखें इसके अंदर अगर इसको हम ऐसे ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेते हैं तो इसके 50 वीक ही लगाई है, ठीक है, वो रिटाइल ही किया है और इसके बाद मार्केट बॉडी क्लोज नहीं की, तो ये इसने भी अच्छा खासा ये देखें एज अ रिजेक्शन हमें शो की है। इसके बाद अगर हम और किसी ऑर्डर ब्लॉक की बात यहाँ कर लें, कोई और ऑर्डर ब्लॉक देख लें, तो यहाँ पे आप देख लें कोई और, सही, हाँ ये देख लें, यहाँ पे देखें मार्केट के पास एक ये रिसेंट सपोर्ट थी, ये वाली, ठीक है, जिसे मार्केट ने लिया, या आप इसे ये कह लें कि मार्केट ने एक रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट अपसाइड की, क्या करते हुए, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये फेयर वैल्यू गैप बना के मार्केट अपसाइड गई है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट मेकर्स वाकईतन ऐड हैं, वो बैठे हैं, सही है। तो ये वाली जो हमारे पास कैंडल होगी ना, ये वाली कैंडल, ये कैंडल हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक आएगी। और अगर हम इस कैंडल को आगे लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसने हमें वो काम दिया है, तो आप देखेंगे इसने बेशक मीन थ्रेशोल्ड के नीचे अपनी क्लोज की है, लेकिन आप इसने अच्छी खासी मोमेंटम दी अपसाइड, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद जब पहली मरतबा इसने ये देखा ना, यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप करने के बाद 27 से लेकर कहाँ तक गई है, 40 तक, ठीक है। तकरीबन 150 130 40 पिप के करीब आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल गया है, जो कि इनफ है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी एंट्री क्राइटेरिया प्लान कर सकते हैं। और अगर आप देख लें तो देखें मार्केट में यहाँ पे मार्केट आई है, आपके पास जरा ये छोटी सी रेंज हुई है, ठीक है, ये एक स्विंग पॉइंट पड़े, मार्केट ने इसे स्विंग की लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट देखें अपसाइड की, अपसाइड जाते हुए क्या बनाया, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया। इस फेयर वैल्यू गैप से हमें पता चला कि यहाँ वाकईतन मार्केट मेकर्स ऐड है, ठीक है। मार्केट दो चीज़ों पे चलती है, एक इनएफिशिएंसी पे और दूसरा लिक्विडिटी पे, ठीक है। और इनएफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा है आपके पास फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। अब इस कैंडल की अगर हम ऊपर वाली विग लें तो जब ये देखें इसकी ये ऊपर वाली विग ज़्यादा रिजेक्शन शो करवा रही है, तो ये देखें कि यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट ने ऐसे टैप किया और देन देयर वी गो। ये इस तरह मार्केट में हम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बायस के बारे में, ज़रा आईसीटी ने उसके बारे में भी हमें बताया है, तो हम उसको लेकर बात करते हैं कि उसमें हमने क्या हिसाब करना है। तो सबसे पहले आईसीटी जब बायस की बात करता है तो वो हमें दो सिनेरियो बताता है, ठीक है, एक बुलिश और दूसरा हमारे पास बेरिश। तो बुलिश सिनेरियो में आप आईसीटी बताता है कि अगर आपके जो लिक्विडिटी बेस्ड बायस है अगर वो बुलिश है तो आपने कौन सा जोन देखना है। पहले वो कहता है कि आप देखें आपका जो मंथली, जो यहाँ इसको आपका मंथली लेवल, आपका वीकली लेवल और आपका डेली लेवल, अगर आपकी ये वाले लेवल आपको आपके बायस बुलिश बता रहे हैं, यानी कि अगर आप लिक्विडिटी की बेस पर देखें, या आगे इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे बायस का भी टॉपिक, ठीक है, कि बायस और नैरेटिव्स के हैं, तो आपने क्या करना है, अगर ये आपका बुलिश है तो उसने बुलिश सिनेरियो में बताया, इसके ऑपोजिट आप बेरिश कर लेंगे, ठीक है, बेरिश भी बताया। तो इसमें आपने ये करना है कि आपके पास 4H में जाके आप वेट करेंगे कि मार्केट आपके पास किसी जोन में लाइक
डाउन साइड रिट्रेसमेंट करें, जो कि आपके पास एक डिस्काउंट जोन होगा, ठीक है। वहां से आप कोई भी चीज़ फेयर वैल्यू गैप या कोई भी चीज़ देखकर बाय करेंगे और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक लेकर जाएंगे। और इसके अलावा मेन चीज़ यही है जो आईसीटी ने बताया, फिर इसके साथ ही आईसीटी ने आगे एग्जांपल्स वगैरह दिए। तो मेन चीज़ इस लेक्चर में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक थे, ठीक है, जो हमने कवर अप कर लिए। बाकी जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नेक्स्ट ब्लॉक को कवर करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा।